नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूर्व वीडियो में हमने काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों एवं शब्द शक्ति का अध्ययन किया, तो उन्हीं विषयों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य शास्त्रकारों ने आलोचना करते हुए कितने संप्रदाय निश्चित किए? तो 6 संप्रदाय निश्चित किए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह थे। भामह का समय किस शताब्दी को माना गया? 6ठी शताब्दी को माना गया। भामह ने किसको संपूर्ण अलंकारों का मूल माना? तो इन्होंने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों का मूल माना है। भामह ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 38। निम्नलिखित में से किसने काव्यादर्श की रचना की? तो दंडी ने की। काव्यालंकार के रचनाकार भामह थे। काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार थे उद्भट। 17वीं सदी तक अलंकारों की संख्या कहां तक पहुंच गई थी? 125 पहुंच चुकी थी। रीतिकालीन अलंकारवादी आचार्य थे केशव तथा चिंतामणि, मतिराम तथा पद्माकर, भूषण तथा देव। ये सभी रीतिकालीन अलंकारवादी आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आधुनिक युग के अलंकारवादी आचार्य हैं मुरारी दीन तथा जगन्नाथ प्रसाद भानु, भगवान दीन तथा अर्जुनदास केडिया, बिहारीलाल भट्ट एवं रामदहीन मिश्र। उपरोक्त सभी। इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वामन। वामन से रीति शब्द के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये भरत मुनि ने किया है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन की रचना का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की रचना किस शताब्दी में हुई? तो यह 9वीं शताब्दी में हुई। रीति का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, प्रणाली, पद्धति तथा शैली। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। आचार्य रुद्रट ने रीति के कौन से चौथे भेद की कल्पना की? तो इन्होंने लाटी की कल्पना की। 10वीं सदी में रीति को मार्ग की संज्ञा किसने दी? आचार्य कुंतक ने दी। 14वीं सदी में रीति को रस का उपकार करने वाली किसने माना? आचार्य विश्वनाथ ने माना। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन थे। आचार्य आनंदवर्धन की रचना का नाम ध्वन्यालोक है। आचार्य आनंदवर्धन की रचना का नाम ध्वन्यालोक है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी आनंदवर्धन ही हैं। जहाँ अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उसको अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान ध्वनि काव्य कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये भी आनंदवर्धन का कथन है। रीति के भेद बताए गए हैं वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। ये सभी। सामान्य व्यवहार में कानों को सुनाई पड़ने वाले नाद को ध्वनि कहते हैं। ये कथन किस पुस्तक से है? तो ये कथन ध्वन्यालोक से है। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये कुंतक थे। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार थे कुंतक थे। कुंतक ने काव्य में किसकी समानता को प्रतिपादित किया है? तो शब्द और अर्थ की समानता को प्रतिपादित किया है। वक्रोक्ति का क्या अर्थ है? तो विलक्षण अर्थ और लोकातिक्रांत कथन, ये दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी सही है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं? तो इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। कुंतक के अनुसार ने नहीं होना चाहिए, के होना चाहिए। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के भेद हैं वर्ण विन्यास वक्रता एवं पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता एवं वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता एवं प्रबंध वक्रता। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है।
वक्रोक्ति संप्रदाय के रीतिकालीन कवि थे केशव बिहारी घनानंद। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। वक्रोक्ति से प्रभावित आधुनिक काल के कवि एवं साहित्यकार थे पद्म सिंह शर्मा, तथा रत्नाकर, हरिऔध एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद एवं महादेवी वर्मा, ये सभी थे। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनके आदि प्रणेता, रस सिद्धांत के आदि प्रणेता के रूप में हम भरत मुनि को जानते हैं। आचार्य भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम है नाट्यशास्त्र। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति द्वारा रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र किस शताब्दी में और किसने दिया? तो 14वीं शताब्दी में आचार्य विश्वनाथ ने दिया। साहित्य दर्पण के रचनाकार भी विश्वनाथ ही थे। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम के उद्घोषक रस के समर्थक विद्वान थे पंडित राज जगन्नाथ। मम्मट ने 11वीं सदी में किस ग्रंथ में ध्वनि के अंतर्गत तथा रस की चर्चा की? तो काव्य प्रकाश के अंतर्गत की। 14वीं सदी के दो विद्वान रस को काव्य की आत्मा मानने वाले थे भोजराज और भानुदत्त। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आधुनिक काल में रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। इंद्रिय और बौद्धिक अनुभूति के तत्वों का लवण नीर संयोग रस के संदर्भ में किसने माना? तो ये आचार्य नरेंद्र ने माना है। आचार्य नगेंद्र ने माना है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे क्षेमेंद्र। उचित भाव को औचित्य किसने कहा? तो ये क्षेमेंद्र ने ही कहा। आचार्य क्षेमेंद्र ने ही उचित भाव को औचित्य कहा। ऑप्शन नंबर सी। औचित्य की सर्वप्रथम विशद व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो ये आनंदवर्धन ने प्रस्तुत की। आनंदवर्धन ने औचित्य के प्रकार निश्चित किए। रसौचित्य एवं अलंकारोचित्य, गुणौचित्य एवं संघटनौचित्य। प्रबंधोचित्य एवं रीति औचित्य, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग या भेद निर्धारित किए? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने 28 अंग या भेद निर्धारित किए। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के प्रमुख भेद किसे माना है? शब्द, काव्यशास्त्रीय तत्व, परिस्थिति एवं चरित्र, इन सभी को माना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शब्द संबंधी औचित्य के भेद हैं पद, वाक्य, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। काव्यशास्त्रीय तत्व औचित्य के भेद हैं प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, सार, संग्रह तत्व, आशीर्वाद, काव्य के अन्य विविध अंग, आशीर्वाद और काव्य के अन्य विविध अंग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। परिस्थिति औचित्य के भेद हैं काल, देश, कुल तथा अवस्था, ये सभी। चरित्र औचित्य के भेद हैं व्रत, तत्व, अभिप्राय, स्वभाव, प्रतिभा, विचार, नाम, ये सभी। भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? तो ये चारों थे भट्टलोल्लट एवं शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, उपरोक्त सभी। ये सभी थे।
भट्ट लोल्लट ने रस संबंधी सूत्र व्याख्या में किस सिद्धांत को चलाया? तो भट्ट लोल्लट ने उत्पत्तिवाद को चलाया। रस निष्पत्ति सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ कार्य कारण संबंध किसने माना? ये भट्ट लोल्लट ने ही माना। अनुमितिवाद सूत्र के प्रतिपादक थे या सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ये थे श्री शंकुक। भट्ट लोल्लट के रस सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी। अनुमिति का अर्थ है नट की कुशल अभिनय के कारण प्रेक्षक नट में नायकत्व का अनुमान कर लेता है। ये विचार किसका है? तो ये भी शंकुक का विचार है, श्री शंकुक का अनुमितिवाद से। भोक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य थे भट्टनायक। संयोग का अर्थ ध्वनि तथा निष्पत्ति का अर्थ आनंद भाव में प्रकाशित होना किस सूत्र के अंतर्गत निकला? तो ये भुक्तिवाद के अंतर्गत है। सांख्य शास्त्र के अनुयायी थे भट्टनायक। सामाजिक में रस निष्पत्ति किसने मानी? ये अभिनव गुप्त ने मानी। सामाजिक में रस निष्पत्ति अभिनव गुप्त ने मानी है। अभिव्यक्तिवाद सूत्र के प्रवर्तक आचार्य थे अभिनव गुप्त। संयोग का अर्थ व्यंजना और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, तो ये अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद से लिया गया है। रस वास्तविक रूप में दर्शक को ही प्राप्त होता है क्योंकि वह वर्तमान है। ये विचार किसका है? तो ये विचार धनंजय का है। शब्द के अभिव्यंजना शक्ति को कहते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भेद हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों। साक्षात संकेतित या मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये मम्मट का कथन है। मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की कल्पना करने को क्या कहते हैं? इसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के भेद किए गए रूढ़ा, प्रयोजनवती, लक्षण, लक्षणा, गौड़ी, शुद्धा, ये तीनों। पंजाब वीर है, इसमें शब्द शक्ति है रूढ़ा, लक्षणा। गंगा पर गांव है, कौन सी शब्द शक्ति है? प्रयोजनवती, लक्षणा है। लाल पगड़ी आते ही भीड़ छट गई, गौड़ी, शुद्धा है। वाक्य मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण करे तो शब्द शक्ति होगी लक्षण, लक्षणा। साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध हो तो ये है व्यंजना। शाब्दी और आर्थिक किसके भेद हैं? तो ये व्यंजना के भेद हैं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानु जावे हलधर के वीर। इसमें कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है? इसमें शाब्दी है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। हम भली प्रकार जानते हैं कि आप बड़े महात्मा हैं, मैं कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आर्थी व्यंजना है। पत्ता नहीं हिलता में किस प्रकार की शब्द शक्ति है? इसमें वस्तु व्यंजना शब्द शक्ति है। दक्षिण दिशा में जाने से सूर्य का प्रताप भी मंद पड़ जाता है में शब्द शक्ति है अलंकार व्यंजना, और इसमें अलंकार है व्यतिरेक अलंकार।
अभिधा तथा लक्षणा अर्थ का बोध कराकर दूर हट जाती हैं, तब कार्य शुरू होता है व्यंजना का, जिसमें हृदय के किसी मनोविकार या भाव की व्यंजना हो तो ये है रस व्यंजना। भाखे लखन कुटिल वही भौहें, रदपट फरकत नयन रिसो हैं में व्यंजना है रस व्यंजना। यहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया है, रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है, तो रस व्यंजना है। हृदय में उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। मानव अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसके पास है शब्द विन्यास। तो इस वीडियो में हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदाय एवं शब्द शक्ति से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़कर समाप्त कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।